हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन टैरो। कैसे हैं आप सब? मैं आ गई हूँ एक और न्यू टॉपिक पे रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। जैसा कि मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको कहा था कि उनके करंट फीलिंग्स में मैंने ये चेक किया था कि उनके लेट नाइट थॉट्स के बारे में भी मैं जल्द ही रीडिंग लाऊंगी। तो ये रही वो रीडिंग। और प्रीवियस वीडियो की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। हमेशा की तरह ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जनरल रीडिंग रहेगी। तो जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त की आपकी रीडिंग होगी। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइन एलिमेंट्स के लिए ही होगी ये रीडिंग। ओके, ऑलराइट। सो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कैंडल जला लूँ, तब तक आप अपने पर्सन को याद कीजिए और इस फ्लेम पर फोकस करिए और उन्हें याद कीजिए कि उनका फेस, उनका नाम लीजिए। ओके, आप उन्हें इमेजिन कीजिए और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। फोकस कीजिए इस फ्लेम पर। इस फ्लेम से, इस रीडिंग से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि मैं उनके लेट नाइट थॉट्स को जो है अच्छे से रीड कर पाऊँ, आपके पर्सन की एनर्जी को। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है वो है आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, इस एनर्जी में मुझे एक ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है जिसमें ये शख्स ना दिन में जो है, दिन के समय में ये पर्सन खुद को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। लेकिन रात में जब रात में डिस्ट्रैक्शन कम रहता है उनकी, जैसे दिन में मान लो ये बिजी रहते हैं, इनके लिए बहुत सारे लोग काम पे रहते हैं और उनसे ये डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। बट रात में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहती है। जब ये अकेले रहते हैं तब वो आपको सोच रहे होते हैं, आपके थॉट्स उनके दिमाग में स्ट्रांगली आते हैं। काफ़ी अलग-अलग सिचुएशन के बारे में वो सोचते हैं। जैसे कि अगर मान लो आपके बारे में कोई एक बात आई तो वो एक लिंक बनती चली जाती है आपकी सोच की, उनके ज़हन में। वो ऐसा है कि वो स्टॉप नहीं कर पाते आपको सोचना, वो कंटिन्यू सोचते रहते हैं। एक लिंक बनना, जैसे मैंने बताया, वैसे ही बनती चली जाती है। कभी ये सोचना, फिर उससे जुड़ी, फिर वो बात सोचना, फिर से जुड़ी वो सारी ही बातें जो रात को आपके बारे में सोचते हैं वो आप ही के ही थॉट्स के बारे में रहती है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ याद नहीं करते आपको, बल्कि वो आपके फेस के एक्सप्रेशन को भी मिस कर रहे होते हैं, उसे भी याद कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक फेस के जैसा यहाँ पे नज़र आया है, जैसे किसी का फेस बना है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो आपके फेस को मिस कर रहे होते हैं, आपके एक्सप्रेशन को, और आपकी आवाज़ को भी मिस कर रहे होते हैं वो। हम्म आप लोग के जो बीच कन्वर्सेशन हुई थी ना, उस कन्वर्सेशन को भी मिस कर रहे हैं। ओके, इस कन्वर्सेशन में आपने कोई ऐसा मान लो आपकी आवाज़ उन्हें पसंद है तो वो चीज़ हो गई। सेकंड चीज़, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मोमेंट को वो याद कर रहे होते हैं और वो बार बार याद कर रहे होते हैं उसे, अपने दिमाग में उसे रीप्ले कर रहे होते हैं, उस कन्वर्सेशन को, उस मोमेंट को, उस सिचुएशन नहीं, मतलब उस बात को जो आपसे जुड़ी है, उस बात को वो बार बार अपने मन में रिपीट कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुझे हार्ट का सिंबल नज़र आया, जैसे कि 2 टुकड़े हार्ट के अलग-अलग हो जाते हैं। तो ऐसा नज़र आ रहा है इससे कि आप दोनों एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते थे। यहाँ पे क्यू सिंबल नज़र आया, ओ, सी, एस। ओके। आई, एल। सबसे पहले आई आया था, फिर एल भी नज़र आया था, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि 2 टुकड़े जो हैं इसमें नज़र आ रहे हैं दिल के। तो एक हिस्सा आप हो और एक हिस्सा वो है। मतलब उनका ऐसा मानना है कि आप उनके दिल के आधा टुकड़ा हो। और जब आप उनसे अलग हो गए हो तो उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि मेरे दिल का आधा हिस्सा अलग हो गया, मुझसे टूट के अलग हो गया।
सो वो चीज़ भी उनके अंदर डीपली फीलिंग में नज़र आ रही है। आपसे सेपरेशन की वजह से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनके मतलब उनसे कुछ आधा उनके आधा हिस्सा कोई अलग हो गया है। जैसे कि ये होता है ना सोलमेट वाली एनर्जी होती है, जो सोलमेट ट्विन फ्लेम वाली। तो अगर उनका कोई पार्टनर है जो उनका ट्विन फ्लेम है, अगर अदर अलग हो जाता है वो, तो जैसी फीलिंग होती है मतलब अपार्ट हो जाने वाली, वैसी फीलिंग इनको अब इसी वक्त महसूस हो रही है। ये मानते हैं कि आप उनके सोलमेट हो। आप लोग शायद ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, इसलिए इनकी फीलिंग में भी वही चीज नजर आ रही है। ओके। यहाँ पर मुझे एक आई नजर आई, आंख। और आंख नजर आने से ये स्ट्रांगली जो है एक मैसेज आ रहा है, उनके मन में कुछ थॉट्स हैं आपको लेकर। कुछ थॉट्स जैसे कि कुछ सवाल हैं जो वो सोचते हैं आपके बारे में, जैसे कि वो अभी क्या कर रही होगी या कर रहा होगा, या फिर क्या वो मुझे याद करती है या करता है, क्या उसकी लाइफ में कोई आ गया है। सो इस तरीके के सवाल वो खुद से पूछ रहे होते हैं, और उस सवालों को कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब वो आपकी ज़िंदगी से अगर अलग हट गए हैं या फिर डिस्टेंस में आ गए हैं, आपकी ज़िंदगी से दूर हो गए, तब भी वो आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। और तब भी वो आपसे बात नहीं कर पा रहे भले ही, तभी भी वो उनके दिमाग में ये ज़हन में ये बात चल रही होती है कि आखिर अभी आप क्या कर रहे होगे। वो आपकी फ़िक्र में रहते हैं। यहाँ पे लेट नाइट थॉट्स में खास तौर पर मुझे एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग यहाँ पे उनकी नज़र आ रही है। वो रात में अकेले होते हैं तो आपके बारे में ज़्यादा इंटरेस्टली, मतलब उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। जैसी ही रात होती है, आपके बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है, आपके बारे में सोचने के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो, इसलिए कंटिन्यू एक सोच में डूबे रहते हैं आपकी। ओके। यहाँ पे कभी कभी जो है ना, पुरानी चैट्स हो गई आपकी, या फिर कोई फोटोज हो गए आपके, या फिर कोई ऐसा सॉन्ग हो गया जो कि आप दोनों ने एक दूसरे को शेयर किया था। तो ये शख्स है ना, उस रात में उन सॉन्ग्स को सुनते हैं, उन चैट्स को दोबारा पढ़ते हैं आप लोग के बीच। आपके अगर आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होगी अगर उनके पास, तो वो आवाज़ सुनने की कोशिश करते हैं वॉइस रिकॉर्डिंग में। हम्म, और वो बार बार आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहे होते हैं। हम्म, जैसे कि किसी को ऑनलाइन चेक करना कि वो ऑनलाइन है या नहीं। वो हर जगह आपको ढूंढ रहे होते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ वहाँ ऐसा नजर आ रहा है कि वो हर जगह आपको ढूंढ रहे होते हैं। ओके। हम्म। ओके, हिडन थॉट्स में यहाँ पे मुझे कुछ नजर आया है। उनके अंदर एक बात है जो वो कहना चाहते हैं, लेकिन खुद को रोके हुए हैं। ऐसी बात जैसे कि वो जितना भी चाहें, जितना चाहते हैं, जितना मतलब दिखाते हैं, उससे कई ज़्यादा वो आपके बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नोटिस किया कि वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली शायद वो आपको याद नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा कभी कुछ हुआ होगा। तो इससे ये वो मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया, रिप्ले करते हैं अपने दिमाग में आपसे बात करना। तो ऐसा कुछ है जैसे कि उनके हिडन थॉट्स में वो आपसे बात कर रहे हैं, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो जितना दिखाते हैं उससे भी कहीं ज्यादा वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं। सो इस तरीके का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ओके। ओके, लेट नाइट थॉट्स में इनके दिमाग में आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं वो, जैसे आप उनके पास हो, आप उन्हीं के साथ हो, और वो आपको टच कर रहे हैं, आपके हाथों को छू रहे हैं, आपको एक टक देखे जा रहे हैं। ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा, एक बोलते हैं ना फोकस करना, जैसे कि आप सामने बैठे हो तो बस आपको देखते रहना, ऐसी वाली फीलिंग आती है। वो चाहते हैं आपसे मिलना, यहाँ पर आपको देखना चाहते हैं वो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंटली देखना चाहते हैं वो, आपको आपको छूना चाहते हैं। इमेजिन करते हैं कि आप, काश आप उनके पास होते। और कभी कभी इस शख्स के दिमाग में ये आता है कि वो आपको देखने आए। आप जहाँ भी रहते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो वो आपकी सिटी कंट्री या फिर कैसे भी करके वो आना चाहेंगे।
यहाँ पे वेटिंग एनर्जी उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच में इतना बड़ा टाइम है, जो उन्होंने आपके बिना बिताया, अब वो उस चीज़ को तोड़ना चाहते हैं, उस चुप्पी को तोड़ना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि चलो अब फिर से कनेक्ट करते हैं, दोबारा एक न्यू शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम जो भी कन्वर्सेशन हुई थी, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, उन सबको भुला देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपसे ये कहें कि आप उनके ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो और प्लीज़ उनकी ज़िंदगी में रहो, मतलब ऐसे छोड़ के मत जाओ। इवन वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मान लो अगर वो शादीशुदा भी हैं, तभी भी वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब आप उनसे टोटली कांटेक्ट खत्म कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके जहन में ये चल रहा है, वो रात को आपको कांटेक्ट करने की सोचते हैं, हर दिन ऐसा उनका मन करता है कि वो आपको कांटेक्ट करें। वो जो एनर्जी है उनकी बहुत ज़्यादा उनको फोर्स करती है, उनका दिल उन्हें फोर्स करता है कि वो आपको मैसेज करें, आपको कॉल करें, जैसे कि कोई इमीडिएट एक्शन लेने के बारे में उनको फोर्स किया जाता है कोई। तो उनसे यही कहा जाता है कि इमीडिएटली उसका उनका जो दिल और दिमाग है उन्हें फोर्स करता है इमीडिएटली एक्शन लेने के लिए, जैसे कि वो कांटेक्ट करें, आपको मैसेज करें अभी इसी वक्त। कांटेक्ट की एनर्जी फोर्स करती है उन्हें आपको कांटेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे कई बार वो मैसेज करने के थॉट में आ सकते हैं और आते भी हैं, फिर वो खुद को रोक लेते हैं। जैसे वो सोच रहे होंगे कि अगर उन्होंने मैसेज किया आपको, तो सामने से रिस्पॉन्स कैसा आएगा। क्योंकि अगर आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े से अगर बातचीत खत्म हुई है, तो वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे होते हैं। वो ऐसा सोच रहे होते हैं कि अगर उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आया जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उनका दिल टूट जाएगा। यहाँ पर ये शख्स है ना काफी इमोशनल पर्सन नजर आ रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान बहुत ही बोलते हैं ना नाजुक दिल का हो, इमोशनल हो। स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन नहीं है, ये बहुत ही इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। इनका दिल बार बार छोटी छोटी बातों पे टूट जाता है, ऐसे वाले पर्सन है। ओके। उनके मन में सबसे डीप लेवल में तो आपके लिए जो फीलिंग्स है वो है आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा उनके दिमाग में अगर कोई थॉट आता है बार बार फ्रिक्वेंटली, तो वो इस कनेक्शन को लेकर आता है। वो कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे कंप्लीटली। मतलब एक साइलेंस जो उन्होंने मेंटेन किया है, जो डिस्टेंस है, उस चीज को वो तोड़ना चाहते हैं। उनका मन करता है इस डिस्टेंस को तोड़ के वो आपके पास आ जाए, और हर दिन वो यही सोचते हैं कि वो आप ही के पास आ जाए। सो आई थिंक मुझे यहाँ तक नज़र आया है अभी तक, तो मैं ये रीडिंग को अभी यहीं तक रखती हूँ और इस कैंडल को जो है मैं यहीं रख देती हूँ। सो इसके बाद हम चेक करते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ लव मैसेजेस, इसे साइड में कर देती हूँ। ओके। सो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके थॉट क्या है आपको लेकर। फर्स्ट मैसेज है, आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू लास्ट नाइट। सेम उन्होंने रात को आपको सपने में भी देखा, वो आपको सपने में भी देखते हैं, ये बात उन्होंने क्लियर की है अभी मैसेज के थ्रू। कि ये मैसेज है कुछ इसमें से देखते हैं। आई एम सॉरी माई लव। ओके, वो अपोलोजाइज कर रहे हैं, वो सॉरी कह रहे हैं आपसे। डू यू लव मी। ओके। सो वो ये पूछना चाहते हैं कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। आई फील आई कांट लिव विदाउट यू। ओके, सो ये मैसेज आ गया, वो आपके बिना नहीं रह सकते, जैसे कि रीडिंग में आया। आपके बिना उनका कहीं पे भी मन नहीं लग रहा है। आप उनका आधा हिस्सा हो और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। सो और क्या मैसेज है उनका। डू यू थिंक अबाउट मी द वे आई थिंक अबाउट यू। ओके, जैसा वो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप भी उनके बारे में वैसा ही सोचते हो दिन और रात। आई फील लाइक यू आर माई लक। ओके, सो आपको अपने लिए लकी मानते हैं। आई थिंक यू आर अ लव ऑफ माई लाइफ, राइट। सो यही सेम, आई सॉ यू इन माई ड्रीम्स। सो ये लास्ट उनका मैसेज कहना था, उन्होंने आपको ड्रीम्स में देखा। जैसा 2 बार ये मैसेज आ चुका है,
सो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको जो है रीडिंग रेजोनेट की होगी। मैं मिलूंगी आपको अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।